Hey everyone, welcome back to this channel Witty Wits. And now in this series, we are going to talk about prepositions and we will know what are actually prepositions and how do we learn them, how do we use them in a sentence, and how to recognize preposition. Okay, let's see what are their uses. Okay, so first of all, we are going to talk about the prepositions who are called time prepositions. Okay, वो prepositions जिनको हम time के according use करते हैं before denoting some time. On को हम use करते हैं days of the week. For example, we have on Monday. Okay, on Monday, on Wednesday, on Thursday, on Friday. Days of the week. Week के दिनों के पहले हम on का use करते हैं time के concept में. इनकी बात करेंगे तो months, seasons और time of day. In August, okay, in winter, in the morning, year की बात करेंगे तो in 2006, 2012, 2021, okay, in an hour, after a certain period of time. ठीक है, certain period, एक घंटे बाद is a certain period, in an hour, okay. Then at का हम use कहाँ करेंगे? For night, suppose we use at night. For weekend, at weekends, okay, and a certain point of time when we are using at 5:30, at 5 o'clock, at 6 p.m. Okay, so these all are basically on, in, and at when we use them before time. Okay, then since we use to show a time, but it should be a point of time. जब हम किसी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसके पहले हम सिंस यूज करते हैं. सिंस होता है पास्ट से लेके अभी तक. सपोज आपने देखा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? परफेक्ट इज अबाउट पास्ट एंड नाउ मीन्स कंटिन्यू. Since 1980, so something which has started in 1980, जो चीज 1980 में स्टार्ट हुआ है बट स्टिल कंटिन्यूइंग, उसके लिए आप since यूज करें. ठीक है, बट इट शुड बी पॉइंट ऑफ टाइम. इसी का जस्ट उल्टा होता है फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम. ये भी पास से अभी तक के लिए हम यूज करते हैं पर इसके अंदर टाइम का कुछ पीरियड होता है. जैसे कि फॉर 2 years, तो 2 साल का पीरियड, 1 and 1, 2 years, period of 2 years. Ago, it is also a certain time in the past. पास्ट में जब हम सर्टेन टाइम की बात करेंगे, ये दो थे सिंस और फॉर जो पास्ट से लेके टिल नाउ तक कंटिन्यू है. बट यहाँ पे कोई सर्टेन कोई फिक्स टाइम जो कि कुछ टाइम पहले था, जैसे कि 2 साल पहले को आप बोलोगे 2 years ago. ओके, तो दैट वाज अ पीरियड ऑफ टाइम. 2 साल का पीरियड है, उससे पहले के टाइम के लिए हम एगो यूज करेंगे. बिफोर को हम यूज करेंगे द सेम पॉइंट ऑफ टाइम से पहले. जैसे मैं कहूं 2004, तो इट शुड बी बिफोर 2004. एंड इफ आई से 2 years ago, तो ये होगा 2 years ago, ना कि बिफोर 2 years. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड एगो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सेम वे जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं, वैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम बिफोर यूज करते हैं पास्ट की बात बताने के लिए. ओके, एगो को हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टेलिंग अबाउट द पास्ट. सिंस और फॉर हम कोई चीज पास्ट में स्टार्ट होती है और अभी तक कंटिन्यू हो रही है उसके लिए यूज करते हैं. एगो और बिफोर हम कोई चीज जो पास्ट के लिए है उसी पास्ट टाइम पीरियड के लिए हम बात करते हैं. अब हम बात करेंगे टू को हम यूज करते हैं टू टेल टाइम. ओके, टाइम बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सपोज यदि 5:50 है, यानी कि 6 बजने में हमारे पास अभी 10 मिनट बचे हुए, तब आप क्या कहोगे? 10 to 6, क्योंकि अभी 6 o'clock में 10 मिनट्स है. सपोज मैं कहूं कि इट इज 4:15, तो आप क्या कहोगे? 15 past 4. ओके, डिफरेंस बिटवीन दीज टू. यहाँ पे 6 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, तो आप यूज करोगे 10 to 6. और यदि 15 मिनट्स आगे हो गए, यानी कि 4:15 हो गए, तो आप कहोगे 15 past 4, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 4:15. ओके, 15 को हम बेसिकली
क्वार्टर कहते हैं. So to show time in 15 we need to use quarter. यदि ये 30 है तो हम यूज करेंगे हाफ, और यदि ये 10 है तो हम यूज करेंगे 10 to 10 past 4. ओके, इसके बाद हम देखेंगे to, till और until. मार्किंग द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम. किसी भी पीरियड ऑफ टाइम का बिगिनिंग और एंड को मार्क करने के लिए, जैसे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे और टिल फ्राइडे. ठीक है, सेइंग द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम. टिल और अनटिल में क्या डिफरेंस है? इन द सेंस ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज गोइंग, कितना लंबा कोई चीज कंटिन्यू हो रहा है इन अ पीरियड ऑफ टाइम. ही इज ऑन हॉलीडे अंटिल फ्राइडे. टिल और अंटिल में सिंपल सा डिफरेंस यदि मैं हिंदी में बताऊं आपको, तो अंटिल सेज जब तक कि हॉलीडे नहीं आते, एंड टिल सेज जब तक उसके हॉलीडे है. ओके, तो ही इज ऑन हॉलीडे अंटिल फ्राइडे मीन्स वो फ्राइडे तक हॉलीडे पे है, और ही इज ऑन हॉलीडे अंटिल फ्राइडे जब तक कि फ्राइडे नहीं आता है. मीनिंग सेम है, बट अंटिल गिव्स अ नेगेटिव सेंस एंड टिल सेज अ पॉजिटिव थिंग. देन बाय. बाय को हम यूज करते हैं in the sense of at the latest. Okay, suppose we have up to a certain time. Okay, I will be back by 6 o'clock, यानी मैं 6 बजे तक बाहर वापस आ जाऊंगा. तो यहाँ पे वो जो certain time है, the latest up to a certain time, है ना, 6 बजे तक, finally 6 o'clock तक I will definitely back. So I'll be back by 6 o'clock. It can be that I can come by 5:30, 5:45, 5 even, है ना, बट लेटेस्ट में 6 बजे, यानी कि 6 बजे से ज्यादा लेट नहीं होने के शो में को शो करने के लिए हम यहाँ पे ये यूज करेंगे. ओके, फिर हम बात करते हैं एडवर्ब सॉरी प्रीपोजिशंस व्हेन वी आर यूजिंग देम बिफोर प्लेस. ओके, प्लेस से पहले जब आप प्रीपोजिशन यूज करोगे तब आपको क्या करना होगा. सपोज हमारे पास है इन. In is about inside. I watch TV in the living room. I live in New York. Look at the picture in the book. She looks at herself in the mirror. Okay, she is in the car. Look at the girl in the picture. This is the best team in the world. In का मतलब होता है अंदर और inside. Okay, जब आप किसी प्लेस के अंदर की बात शो कर रहे हो तब आपको इन यूज करना पड़ेगा. इन द लिविंग रूम, इन न्यूयॉर्क, इन द बुक, इन द मिरर, इन द कार. देन वी हैव एट. एट इज यूज टू शो एन एग्जैक्ट पोजिशन और पर्टिकुलर प्लेस. ध्यान में रखना, किसी एग्जैक्ट पोजिशन या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस को बताने के लिए हमें एट यूज करना पड़ेगा. जैसे आई मेट हर एट द एंट्रेंस, तो वो पर्टिकुलर प्लेस क्या है, एंट्रेंस. एट द बस स्टॉप, कोई एग्जैक्ट पोजीशन है या फिर पर्टिकुलर प्लेस है, बस स्टॉप. टेबल, द सीट, द she sat at the table. At the table, what is the difference? Suppose if it is a dining table and someone is sitting here, so that means sitting at the table. एट को हम टेबल के साथ, व्हेन यू आर सिटिंग इन दिस वे एंड योर फूड इज हियर, ठीक है, जैसे कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो वो होता है एट द टेबल. ऑन द टेबल, इन द टेबल, इन द चेयर, ऑन द चेयर नहीं यूज करोगे, विल बी यूजिंग एट द टेबल. इट कैन बी फॉर डाइनिंग, इट कैन बी फॉर स्टडी पर्पज ऑल्सो. इवेंट से पहले, एट अ कॉन्सर्ट, एट द पार्टी. ओके, एंड द प्लेसेस वेयर यू आर टू डू समथिंग टिपिकल, जैसे वॉच अ फिल्म, तो आप कह सकते हो एट द मूवीज. स्टडी करने के लिए जा रहे हो, एट यूनिवर्सिटी, एट लाइब्रेरी. काम के लिए जा रहे हो तो एट वर्क. तो किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए जहाँ पे आप कोई टिपिकल काम करने जा रहे हो, कोई पर्टिकुलर काम करने जाते हैं, जैसे कि मूवी, फिल्म देखने के लिए हमें मूवीज देखना पड़ेगा, है ना, एट द थिएटर, एट द मूवीज. सो फॉर दीज थिंग्स विल बी यूजिंग एट. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. Okay, next we will be talking about on. On को हम कैसे यूज करेंगे? If something is attached, this is the wall and there is a picture on the wall. This picture is hanged here. Okay, so look at the picture on the wall. Picture जो है वो दीवार पर attached है, चिपकी हुई है. ठीक है, sometimes next to or along the side of river. Suppose this is the river
और रिवर के यहाँ साइड में कोई सपोज यहाँ पे है कैम्ब्रिज, या फिर कोई बिल्डिंग है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई ऑफिस है, या फिर कुछ भी हो, तो या टेम्पल कैन बी देयर, so you can use Cambridge is on the river Cam. So this is here, this Cambridge it is, and this is river Cam. तो इसका मतलब ये नहीं कि river Cam के ऊपर बना हुआ है, but it is the meaning that it is along the side of, उसके side में बना हुआ है, पास में. Okay, then on हम use करते हैं to show that something is in a position. This the book is on the desk. तो कहाँ पर रखी है, कहाँ पोजीशन है इसकी, डेस्क के ऊपर. सो दिस इज ऑन द डेस्क. दूसरा चीज ये अटैच भी है इसे. अबव समथिंग एल्स एंड टचिंग इट, अ स्माइल ऑन हिज फेस. किसी के ऊपर स्माइल है तो उसको भी आप क्या कहोगे, अ स्माइल ऑन हिज फेस. लेफ्ट और राइट, इफ यू से ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ओके, the shop is on the left, the shop is on the right. A floor in a house, my apartment is on the first floor, on second, third, fifth, whatever. It is used for showing some methods of traveling methods, जैसे कि I love traveling on trains, on the bus, on a plane. तो यहाँ इन सारी जगहों पर आप on का use करते हैं, and these are very easy and simple which we use in our day-to-day life. Let's see, next is by, next to, beside, near, not far away in distance. Near का मतलब होता है पास में. Okay, example, the girl who is by, next to, beside the house. तो next to, beside और near तीनों का मतलब क्या हुआ, पास में, या फिर आप हिंदी में बोलते हैं बगल में. ठीक है, तो the girl who is by the house in the sense is मकान के पास में खड़ी है. next to the house means somewhere near to, उसके just बगल में या पास में, या फिर beside the house. So you can use these three prepositions to show something which is near, not far away in distance. Then between हम use करते हैं दो चीजों के बीच में. Okay, जैसे space which separates two places, two people or two objects. The town lies halfway between Rome and Florence. तो इधर रोम है और इधर फ्लोरेंस है. इन दोनों के बीच में जो है, यानी दो चीजों के बीच में यदि कोई चीज, कोई वस्तु, कुछ भी आप दिखा रहे हो, पीपल, प्लेस, तो दैट वुड बी बिटवीन. देन बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, एट द बैक ऑफ, है ना. आई हंग माई कोट बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे मैंने कोट को लटकाया. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने. फर्दर फॉरवर्ड देन समवन और समथिंग, सपोज यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और उसके सामने, या मैं हूँ मेरे सामने. he started talking to the man in front of her. okay, she started talking to the man in front of her. उसके सामने जो था उससे वो बातें करने लगी. तो फ्रंट मतलब सामने, बिहाइंड इसका जस्ट अपोजिट होगा. okay, then we will be talking about under. okay, under हम यूज करते हैं something which is covered by something, और नीचे lower than. okay, so lower than or covered by something. The cat is under the chair. This is the chair, and if I say this cat is sitting here, okay, assume it is a cat. So this cat is under the chair, under the trees, है ना. यहाँ पे न्यूटन बैठे हैं. This is under the tree. okay, so these are the differences between, behind, in front of, under. okay, अब हम बात करेंगे next preposition, below. below का मतलब होता है नीचे, lower than something else. The plane is just below the clouds. तो ये सारे clouds हैं यहाँ पे, और यहाँ suppose कोई plane है तो इसको आप कहोगे below. okay, इसके just नीचे. okay, over, above or higher than something. यदि कोई चीज, जैसे कि मैं बात करूं fan, okay, तो this fan is over. यहाँ पे someone is sitting, तो fan is over. She held the umbrella over both of us, है ना. तो this can be an umbrella also. तो umbrella is over both of us. Most of the carpets are over $100. Over मतलब $100 से ज्यादा ऊपर. I walked over the bridge. This is the bridge and I walked over this. He jumped over the gate. This is the gate and he jumped from this way to that way.
तो दिस इज ओवर। किसी को ऊपर से बिना टच किए हुए यदि हम बात करें ऊपर की या हायर देन समथिंग, दिस इज कॉल्ड ओवर। अबव की बात करें तो दिस इज ऑल्सो हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर। जैसे ओवर तो था सिंपली ऊपर, हायर कैन, अबव कैन बी एनीवेयर समथिंग विच इज हायर, ऊपर होना चाहिए पर जरूरी नहीं है कि जस्ट ऊपर हो। अ पाथ अबव द लेक, है ना, रास्ते के ऊपर एक सॉरी लेक के ऊपर एक रास्ता, यानी कि वो पहाड़ों में से निकल के जा सकता है कहीं से भी, ये नहीं कि वो लेक के अंदर से जा रहा है। ओके, फिर हम बात करेंगे अक्रॉस। अक्रॉस इज बेसिकली नथिंग बट यू नीड टू नो अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए हम बोल सकते हैं with clear limits or getting to the other side, she walked across the field. Okay, so this is the field and she is standing here. तो उसको यहाँ जाना है, यहाँ पे कुआं है, वहां से पानी लाएगी, तो she walked across the field. Okay, he sailed across the Atlantic Sea. This is the Atlantic Sea having S shape, और वो यहाँ से यहाँ क्रॉस करता है या सेल करता है, तो across the Atlantic. Okay, so this was about across, simply cross करना. Then through is about from one end or side of something to other. They walked slowly through the woods. ठीक है, तो through क्या है, जंगल, जंगल के अंदर से बीच में से जाना। अक्रॉस और थ्रू में क्या डिफरेंस है, अक्रॉस कैन बी ओपन, थ्रू इज समथिंग विच इज कवर्ड। तो जंगल जो है वो कैनोपी से कवर्ड है, आप किसी टनल के अंदर से जाओगे तो भी थ्रू द टनल। ओके, टू हम यूज करते हैं किसी डायरेक्शन के लिए। वी वेंट टू पराग्वे, तो यहाँ पे सपोज पराग्वे है और यहाँ आप हो, तो यू वेंट टू पराग्वे, मतलब आप पराग्वे की तरफ गए, इन द डायरेक्शन ऑफ पराग्वे। आई गो टू बेड एट 10, तो मैं बेड की तरफ जाता हूँ 10 बजे। फिर हम बात करेंगे इनटू की। इनटू इज समथिंग दैट इज टुवर्ड्स द इनसाइड और मिडिल ऑफ समथिंग। ओके, एंड अबाउट टू बी कंटेन, सराउंडेड और एनक्लोज बाय इट। जैसे सपोज यहाँ पे सिंपली मैं बात करूँ, इनटू इज अबाउट मूविंग सिचुएशन, व्हेन यू आर मूविंग इनटू सम डायरेक्शन। जैसे हमने बात किया था, इन का मतलब होता है इनसाइड, और आप इसके अंदर मूविंग सिचुएशन में हो तो आप इनटू यूज कर सकते हैं। Shall we go into the garden? If you are going inside the garden, that means you are going into the garden. Okay, but it should be surrounded or closed. है ना, जैसे आपने इनसाइड में देखा था, इन के लिए हमने देखा था इनसाइड हम यूज करते हैं, सेम वैसे ही ये इनटू बट इन अ मूविंग सिचुएशन। फिर हम बात करेंगे टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब भी किसी डायरेक्शन की तरफ, और क्लोजर टू समथिंग और समवन। शी स्टूड अप एंड वॉक्स टूवर्ड्स हिम, वो खड़ी हुई और उसकी तरफ, उसकी तरफ। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, टूवर्ड्स राम, टूवर्ड्स श्याम। ऑन टू, ऑन टू भी एक ऐसा मूवमेंट दिखाता है जैसे इनटू होता है, बट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। सपोज यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्लेस है एंड दैट शुड बी कवर्ड और समथिंग विच दिस वन इज गोइंग ऑन टू, किसी ऊपर की तरफ चढ़ना, स्टेप्ड ऑन करना इज कॉल्ड ऑन टू। आई स्लिप्ड एज आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म पे चढ़ी और मैं गिर गई, तो दिस इज ऑन टू। फ्रॉम, फ्रॉम को हम यूज करते हैं टू शो द प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट। कोई चीज या कोई वस्तु, कोई भी इंसान कहाँ से शुरू हुआ है उसको दिखाने के लिए। सपोज ये पेड़ है और पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम यूज करेंगे। what time does the flight from Amsterdam arrive? तो फ्रॉम एम्स्टर्डम, है ना, द प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट, कहाँ से शुरू हो रही है फ्लाइट, एम्स्टर्डम से, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया फ्रॉम। फ्रॉम वेयर टू वेयर। Then we will talk about, now we will talk about, these were all the about the places, and in the next series we will be talking about the remaining portions of prepositions. I hope these all are clear to you, and we will also solve and discuss some of the MCQs from prepositions. For that, I'll be giving you my number in the description box. You can ask me the PDF file anytime and can practice and submit your report. Thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.